एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था और अपने गुस्से में अक्सर ऐसे शब्द बोल देता था जो लोगों को दुखी कर देता था। उसके परिवार वाले और उसके दोस्त इस आदत के वजह से बहुत ही परेशान थे। अर्जुन खुद भी जानता था कि उसकी गुस्सा उसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो उससे काबू नहीं कर पाता था। गांव के पास ही एक प्राचीन गुरुकुल था, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहते थे। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो संत के पास जाकर अपने इस समस्या का समाधान पूछेगा। वो संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे अपने गुस्से की समस्या का हल चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गुस्से की वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ हो। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और बोला, बेटा, तुम पहले जाकर मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? अर्जुन बोला, बोलिए, क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, गांव के बाहर एक पुरानी पेड़ है, तुम वहां जाकर एक कील उस पेड़ में ठोक दो और वापस आ जाओ। अर्जुन को ये काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ होगा। वो गांव के बाहर गया और पेड़ में एक कील ठोक दी, फिर वापस गुरुदेव के पास आ गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम उसी पेड़ में एक कील ठोक देना, और जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मेरे पास वापस आना। अर्जुन ने संत के निर्देश का पालन किया। जब भी उसे गुस्सा आता था, वो पेड़ के पास जाता और एक कील ठोक देता था। धीरे धीरे अर्जुन को ये एहसास होने लगा कि गुस्से में वो कितनी बार पेड़ में कील ठोकने जा रहा है। कुछ ही दिन में पेड़ों में सैकड़ों कील ठोक दी। अर्जुन ने देखा कि हर दिन जाके पेड़ पर कील ठोकना ये एक बेहद ही थकान वाला काम हो गया है। उसने सोचा, क्या ये उचित है कि मैं हर बार गुस्से में आकर पेड़ को चोट पहुंचाऊं? अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि उसकी हर बार की गुस्से की वजह से पेड़ पर कील ठोकने का काम उसे थका रही थी। जैसे उसका गुस्सा उसके जीवन में नकारात्मक भर रहा था। अब उसने ठान लिया कि वो अपने गुस्से को काबू में करेगा। अगले कुछ हफ्ते में उसने अपने गुस्से को नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी कील ठोकने की संख्या कम हो गई और अंततः वो पूरी तरह से रुक गया। वो फिर से गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं अपने गुस्से पर काबू पा चुका हूँ। मैं अब पेड़ में कील नहीं ठोकता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब जाओ और उन सभी कीलों को निकाल दो जिन्हें तुमने ठोका था। अर्जुन फिर से उस पेड़ के पास गया और एक एक करके सारे कील निकाल दी। जब उसने सारे कील निकाल दी तो वो पेड़ को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि पेड़ पर जगह जगह गहरी घाव हो चुका था। वो वापस संत के पास गया और कहा, गुरुदेव, कील तो मैंने निकाल दी, लेकिन पेड़ पर गहरी घाव रह गया। संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, यही तुम्हारे गुस्से का प्रभाव है। जब तुम गुस्से में होते हो और कठोर शब्द बोलते हो तो वो लोगों के दिल पर गहरी घाव छोड़ देता है। हो सकता है कि तुम बाद में माफी मांग लो, लेकिन उन घावों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। अर्जुन को अब गुस्से की सच्चाई समझ आ गई। उसने निश्चय किया, अब वो हमेशा शांत रहेगा और अपने गुस्से को कभी भी खुद पर हावी होने नहीं देगा। उसने ये भी जाना कि गुस्से पर काबू पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से पर काबू पाना एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि हम गुस्से में अपने शब्द या कार्य पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये दूसरे के दिल पर गहरा घाव कर सकता है, जो शायद जीवन भर भी ना भरे। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।